किसी को धन नहीं आता हो, बुद्धि कमजोर पड़ती हो, कोई काम करे तो उल्टा पड़ता हो, जिसको रोग हो, जिसको उदारी हो, जिसको परेशानी हो, शत्रुओं का भय हो, कोर्ट केस का प्रॉब्लम हो, 9 मंगलवार बोलेंगे। 12 राशि है या 9 ग्रह है, तो वो 9 ग्रह की गायत्री सुन लो, 12 राशि की गायत्री सुनो। आपकी अभी क्या ग्रह दशा चल रही है, हाँ जरूर इसको घर जाते ही पहले जान लो, फिर उसकी गायत्री का आप पाठ करो। किसकी? जो दशा आपकी चल रही है, फिर आप देखोगे कि वो दशा का ग्रह आपके लिए बहुत बड़ा कृपादायक बन के हर काम सफल करता है। आज ये बहुत जरूरी है करना, क्योंकि आपके हर दशा सफल हो जाए और आप सफल हो जाएं तो आपका कृष्णगिरी आना भी सफल हो जाए, तीनों बात साथ में हो जाए। तो सबसे पहले मैं आपको भैरव गायत्री कॉमन, जो भैरव की गायत्री कोई भी कभी भी बोल सकते हैं, वो बोल रहा हूँ। अभी क्या बोल रहा हूँ? हाँ, ओम स्वानध्वजाय विद्महे, बोलो, शूलहस्ताय धीमहि तन्नो भैरव प्रचोदयात्। ये भैरव गायत्री, ओम स्वानध्वजाय विद्महे शूलहस्ताय धीमहि, यानी स्वानध्वज जिनका जो वाहन होता है, भगवान विष्णु को गरुड़ ध्वज बोलते हैं ना, गरुड़ उनका वाहन है तो उनका ध्वज बनता है, समझ गए? उनका वाहन उनका ध्वजा बनता है। शनि देव का काक ध्वज है, कौवा ध्वज बन के बैठा है। और ध्वज की विशेषता है कि वो जीवित, वो प्राणी उस ध्वजा में बैठ करके हिलता रहता है। क्या होता है? आपके ध्वजा में फोटो लगी रहती है ना, देवों के ध्वजा में फोटो नहीं लगी रहती, वो असली प्राणी उस ध्वजा में बैठ के पूर्ण रूप से चैतन्यवान बन के ध्वज फरका के रक्षा करती रहती है क्षेत्र की। तो भैरव के ध्वजा में स्वान होता है, क्योंकि वो उनका वाहन है। इसलिए हमने बोला स्वानध्वजाय विद्महे शूलहस्ताय धीमहि तन्नो भैरव प्रचोदयात्। प्रचोदयात् यानी आप प्रसन्न हो जाएं। प्रचोदयात् का अर्थ क्या है? और प्रसन्न हो गए तो ऐसे सोच के भी देखो, ये बोल के प्रचोदयात् भैरव प्रसन्न हो गए, सोचने से ही आनंद दे, ये गायत्री मंत्र है। क्या है? हाँ, प्रचोदयात्, प्रसन्न हो गए प्रभु, बड़ा आनंद आ गया, मेरा कल्याण हो गया महाराज, उससे ज्यादा क्या चाहिए? तो ये हमने बोला, क्या बोला? स्वानध्वजाय विद्महे शूलहस्ताय धीमहि तन्नो भैरव प्रचोदयात्। दूसरा भी है भैरव का गायत्री, ओम तीक्ष्ण दंष्ट्राय, तीक्ष्ण दंश दांत जिनके बड़े नुकीले निकले हों बार तलवार की तरह, क्षेत्रपालाय धीमहि तन्नो भैरव प्रचोदयात्। 2 गायत्री हैं भैरव के। आप YouTube लाइव में बाद में सेलेक्ट करके निकाल सकते हैं, अर्जेंट कुछ नहीं है। YouTube में लाइव ही हो रहा है, उसमें सेव रहेगा। आप दशा जाके पहले ज्योतिष को पूछ लेना कि क्या चल रहा है, उस दशा की गायत्री को रोज आप 12 बार, 9 बार, 3 बार, 27 बार, आपकी जितनी समय और शक्ति है उतनी बार बोलो। भोजन तो जितना कौवा खाओगे उतना तो पेट भरेगा ना, कोई जरूरी है कि 108 कौवा खाओ तो ही खाना, कोई कंडीशन है? तो मंत्र भी ऐसा ही है, मंत्र को आप डर के मारे छोड़ो मत कि इतना जाप मेरे से नहीं होगा। घर से निकलो तो कोई भी मंत्र 3 बार तो भी बोल के निकलो। 3 गोली खा के भी बीमारी मिटे हुए लोग बहुत बैठे हैं, तो बोलते रहो मंत्रों को। अब मैं सबसे पहले सूर्य देव की प्राण देवता स्वर्णाकर्षण भैरव है, सूर्य देवता, सूर्य दशा हो तो ये गायत्री बोलना है। अगर आपका सूर्य दशा चल रहा है फिलहाल तो ये गायत्री बोलना। क्या? ओम भैरवाय विद्महे आकर्षणाय धीमहि तन्नो स्वर्ण भैरव प्रचोदयात्। रविवार को शुरू करना है, जिसके सूर्य दशा हो। आज क्या बार है? तो उसी से शुरू हुआ। देखो कितना बढ़िया आपका भाग्य है कि रविवार को ही शुरू हो रहा है। वो ग्रहों के नायक कौन हैं? अंदाज में बोल दिए हैं ऐसे। तो इनके साथ इनकी भैरवी की भी गायत्री बोलनी चाहिए साथ में। सूर्य दशा जिनका चले उनको ये बोलना है। ओम त्रिपुरायै च विद्महे भैरव्यै च धीमहि तन्नो भैरवी प्रचोदयात्। ये मंत्र सूर्य दशा वालों के लिए है। किन के लिए? मुझे दशा मालूम नहीं तो क्या करूं महाराज? रविवार के दिन आप बोल सकते हैं, किसी भी दशा वाले। किस दिन बोलना? रविवार के दिन 12 बार ये बोल दो, वो रविवार आपके लिए सोना सोना बन के खिलेगा। अब चंद्र दशा वाले कौन?
या सोमवार को बोलना हो तो ये गायत्री बोल सकते हैं। ये गायत्री है कपाल भैरव गायत्री। क्या गायत्री? और इनकी भैरवी है इंद्राणी। कौन है? इंद्राणी शक्ति। उस शक्ति का गायत्री। ओम कालदंडाय विद्महे, बोलो बोलो, वज्रवीराय धीमहि, तन्नो कपाल भैरव प्रचोदयात्। ओम गजध्वजायै विद्महे, वज्रहस्तायै धीमहि, तन्नो इंद्राणी प्रचोदयात्। इस जगह में भगवान कपाल भैरव इंद्र रूप में हैं, वरना इंद्राणी कैसे इनकी शक्ति बन सकती है ये समझ लेना, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। इंद्र रूप में कपाल भैरव होने से इंद्राणी इनकी शक्ति बनी हुई है। ये चंद्र दशा वालों के लिए या सोमवार के दिन कोई अशुभ घटना घटती हो, आप 7 दिन में कोई अशुभ घटना घटे समझना वो दिन आपके लिए खराब है। उस दिन ये गायत्री बोलोगे, अगले हफ्ते देखोगे तो उस दिन अशुभ घटना घटना बंद हो गया, एक ही हफ्ते में काम ठीक हो जाता है। बड़ी शक्ति है। क्या है? अभी मंगल दशा, शत्रु हो जाते हैं, रोग हो जाता है, उदारी हो जाती है। मंगल दशा वाले सावधान, उनके लिए ये गायत्री है चंड भैरव गायत्री। क्या गायत्री? ये मंगलवार को बोल सकते हैं। जिसको रोग हो, जिसको उदारी हो, जिसको परेशानी हो, शत्रुओं का भय हो, कोर्ट केस का प्रॉब्लम हो, 9 मंगलवार बोलेंगे। मैं आशीर्वाद दे रहा हूं कि 10वें मंगलवार तो हा 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 हंसने लगेंगे। क्या करेंगे? वो जो सुन रहे हैं आप तो अभी हंसो, आपको काहे लिए 9 मंगलवार, आप तो आज ही हंसना है। 9 मंगलवार बाद हंसोगे। कब हंसना है? हंसो। ओम सर्वशत्रुनाशाय विद्महे महावीराय धीमहि, तन्नो चंड भैरव प्रचोदयात्। भगवान कार्तिकेय के रूप में ये चंड भैरव हैं। किन के रूप में? कार्तिकेय को कुमार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो उनकी शक्ति कौमारी चंड भैरव की शक्ति है। कौन? कुमार की पत्नी कौमारी है, कुमार रूप में है चंड भैरव, इसलिए कौमारी इनकी शक्ति है। उनकी गायत्री है ओम सिकिध्वजायै विद्महे वज्रहस्तायै धीमहि, तन्नो कौमारी प्रचोदयात्। किसी को धन नहीं आता हो, बुद्धि कमजोर पड़ती हो, कोई काम करे तो उल्टा पड़ता हो, तो बुधवार के दिन उन्मत्त भैरव की गायत्री बोलना। या बुध दशा चले तो, या तो आपकी बुध दशा चले तो रोज बोलना, या बुधवार के दिन ये बोलना ताकि बुद्धि आए, धन आए, सुख आए। उन्मत्त भैरव यानी एकदम यूं उन्मत्त भैरव है। उन्मत्त यानी एक नशे में रहे। उन्मत्त यानी क्या? वो मैं बोल नहीं सकता हूँ साधु होने से, बाकी वो एक अवस्था है, ऐसे मजे में रहने का अवस्था। वो थोड़े जो लोग हैं उन्मत्त होते हैं, उनको मालूम होता होगा वो अवस्था में, मैं नहीं बोल सकता हूँ। तो बुधवार के दिन ये अवस्था आएगी। किस दिन? बुध दशा है क्या? तो देख लो, नहीं तो बुधवार के दिन ये बोलने से 12 बार गुरुवार को उठते ही बोलो तो आप देखोगे कि व्यापार बढ़ रहा है, नौकरी बढ़ रही है, काम बढ़ रही है। जिनके खर्चे हाथ में टिकते नहीं है, कितना भी आए खर्चे हो जाते हैं, वो सब ये उन्मत्त भैरव गायत्री करना, तो पर्स में पैसे टिके रहेंगे, काम काज अच्छे होंगे। मैं कोई प्रलोभन के लिए नहीं बोलता, आप मुझे देख रहे हो, मैं शास्त्र का ज्ञान आपको दे रहा हूं कि वो सटीक काम करें, इतनी बात है। ओम महामंत्राय विद्महे वराही मनोगराय धीमहि, तन्नो उन्मत्त भैरव प्रचोदयात्। ये उन्मत्त भैरव वराह अवतार हैं। क्या अवतार हैं? तो वाराही देवी इनकी शक्ति है, इनकी पत्नी वाराही है। कौन? उनका गायत्री बोलना साथ में जरूरी है। आप जिन भैरव का भी गायत्री बोल रहे हो, उनकी भैरवी की गायत्री 12 बार साथ में बोलना। एक भैरव गायत्री और एक भैरवी गायत्री, वापस एक भैरव गायत्री, एक भैरवी, दोनों का जोड़े से बोलना हर बार। पति का पत्नी का, पति का पत्नी का, 12 बार। 3 मिनट लगेगा ज़्यादा से ज़्यादा। कितना? अगर 3 मिनट में जिंदगी बदल जाए तो इससे सरल दुनिया में कोई काम ही नहीं हो सकता। ओम महिषध्वजायै विद्महे दंडहस्तायै धीमहि, तन्नो वाराही प्रचोदयात्। ये बुध दशा के लिए, या बुध, इनमें कोई भी दशा नीच का हो आपका, समझो दशा सूर्य का चल रहा है, लेकिन ज्योतिष ने बोला कि बुध दशा नीच का आपका,
तो वो नीच दशा को उच्च में करने के लिए भी ये पाठ आप कर सकते हो। जरूरी नहीं कि ध्वजा दशा चलना, समझो कि चंद्र नीच का है, दशा मंगल का चल रहा है, तो चंद्र गायत्री आप बोल सकते हो। इससे वो नीच दशा उच्च होकर के लाभ देना शुरू करेगी, ये भी आप ध्यान रख सकते हो। नीच दशाओं को श्रेष्ठ करने उन दशा की गायत्री का पाठ 12 बार करो। उन दिनों में करना, दूसरे दिन में नहीं। उन दिन में सिर्फ हफ्ते में 1 बार करना। आपकी दशा का गायत्री हर दिन 12 बार करना। आप घर जाते ही आपकी दशा क्या, पहले ये जान लो। 15 अगस्त में किसने भाषण दिया उससे कोई लेना देना नहीं है, आप ये समझ लो। वो तो जरूरी है कि राष्ट्र हित में वो जो बोलते हैं सुनना चाहिए, हमको समझना चाहिए, ये सब मैं मानता हूँ, लेकिन प्रधानता हमको हमारे प्रति ज्ञान की होनी चाहिए, कहने का मतलब ये। अब दूसरा गुरुदेव, कौन, बुद्ध के बाद कौन है? हाँ, तो गुरुदेव की गायत्री है असितांग भैरव गायत्री। क्या गायत्री? और ब्रह्मा रूप में है ये। किस रूप में? तो इनकी शक्ति कौन होगी? ब्राह्मी। कौन? तो ये मंत्र बोलो, ओम ज्ञान देवाय विद्महे। जिस बच्चों को पढ़ाई नहीं आती हो, पढ़ते नहीं हो, मस्ती करते हो, उनको ये गायत्री रोज 12 बार बुलवाओगे, अगले साल क्लास में फर्स्ट आएंगे। ये ज्ञान देने वाला मंत्र है। क्या मंत्र है? ओम ज्ञान देवाय विद्महे विद्याराजाय धीमहि तन्नो असितांग भैरव प्रचोदयात्। ओम हंसध्वजायै विद्महे ओम कूर्चहस्तायै धीमहि तन्नो ब्राह्मी प्रचोदयात्। आपकी गुरु दशा चलती हो तो, गुरु दशा नीच में हो, गुरु नीच का हो, अगर किसी भी दशा चले लेकिन गुरु नीच का हो तो, या बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे हो तो, या आपको गिराक के साथ बात करने का तरीका नहीं आ रहा, आपको कुछ सही ढंग से किसी से बोलने नहीं आ रहा, या आपको भी कुछ उच्च पढ़ाई करनी हो, तो हर जगह में ये गायत्री, भाई मेरे को IAS करना, IPS करना, मेरे को फलाना पढ़ाई करना, पढ़ने वालों के लिए ये मंत्र है। किसके लिए? ज्ञान देवाय विद्महे विद्या राजाय धीमहि। क्या दे रहे हैं? विद्या यानी क्या है? पढ़ाई है। किसको पढ़ाई चाहिए? उसको सब ये चाहिए। जो मूर्ख बनना है उनको ये नहीं पढ़ना चाहिए। अब आगे शुक्र देव की गायत्री, जिसकी शुक्र दशा चलती हो या शुक्र नीच का हो, और जिनको पुत्र उत्पन्न नहीं हो रहा हो, किसी कारण से पुत्र नहीं हो रहा हो, ये गायत्री को शुक्रवार दिन करके कुलदेवी की पूजा करेंगे कि 48 शुक्रवार के अंदर गर्भिणी होते हैं। ये विधि विधान है उसका। तो ये मंत्र पढ़िए, ओम आनंद रूपाय विद्महे डंकेशाय धीमहि तन्नो रुरुभैरव प्रचोदयात्। ओम वृषध्वजायै विद्महे मृगहस्तायै धीमहि तन्नो रौद्री प्रचोदयात्। रौद्री यानी रुद्र की शक्ति रौद्री है। किन की शक्ति? या रुरु भैरव रुद्र के रूप में है। किस रूप में? भगवान शंकर के रूप में है। तो रौद्री पार्वती को कहा जाता है, रौद्र एकदम उग्र। तो शुक्र देव की दशा में पुत्र उत्पन्न नहीं हो तो, या शुक्र नीच का हो तो, शुक्रवार के दिन इसका पाठ करें। शुक्र दशा चले वो हर दिन 12 बार पाठ करें। दशा चलने वाले हर दिन करना पाठ। बाकी लोग उन दिनों में ये गायत्री सब लिख के रख लो। सोमवार वाला, मंगलवार वाला, बुधवार वाला, गुरुवार वाला, शुक्रवार वाला, शनिवार वाला, उन दिनों में उन की गायत्री 12 बार बोलते रहो। भैरव की कृपा हो जाएगी तो हम जो लात मार मार के अब ऊपर निकल के भी जो पकड़ नहीं पाए, वो आसानी से हमारे हाथ में आ जाएगा। अब शनि के देवता क्रोधन भैरव, शनि दशा चलती हो, शनि नीच का हो, शत्रु भयंकर तकलीफ देते हो, IT का रेड पड़ा हो, पुलिस का प्रॉब्लम हो, कोर्ट केस का कोई भी प्रॉब्लम हो, वो सब इस गायत्री को 12 बार शनिवार के दिन बोल सकते हैं, या शनि दशा है तो रोज बोल सकते हैं। ओम कृष्ण वर्णाय विद्महे लक्ष्मीधराय धीमहि तन्नो क्रोधन भैरव प्रचोदयात्। ओम तास्यध्वजायै विद्महे चक्रहस्तायै धीमहि तन्नो वैष्णवी प्रचोदयात्। वैष्णवी यानी किसकी शक्ति है? बताओ किसकी शक्ति है ये? हाँ, विष्णु की शक्ति वैष्णवी। ये शनि के लिए। अब राहु के लिए संहार भैरव। ओम मंगलेशाय विद्महे। अभी बोलना बहुत अच्छा, राहु काल में रविवार को ये बहुत प्रभाव करता है। ओम मंगलेशाय विद्महे चंडिका प्रियाय धीमहि तन्नो संहार भैरव प्रचोदयात्।
ओम चंडीश्वरी च विद्महे महादेवी च धीमहि तन्नो चंडी प्रचोदयात्। चंड की शक्ति, चंडी संहार भैरव की राहु दशा में, किस दशा में? कारागृह का भय उत्पन्न हुआ हो, कोई भी संकट हो तो इसका पाठ कर सकते हैं। रविवार के दिन ये पाठ करना चाहिए। और केतु के लिए ओम, रविवार को राहु काल में करें, बहुत बढ़िया लाभ होता है। केतु का भी राहु काल में ही करना। ओम शूलहस्ताय विद्महे सर्वानुग्रहाय धीमहि तन्नो भीषण भैरव प्रचोदयात्। ओम पिशाचध्वजायै विद्महे शूलहस्तायै धीमहि तन्नो काली प्रचोदयात्। ये काल रूप में है, इसलिए काली उनकी शक्ति है। ये अपन ने नवों दशाओं के नवों गायत्री, उनकी शक्तियों की गायत्री का आज रविवार में ही 3 गायत्री होते हैं, बाकी दिन में एक ही गायत्री। इसलिए आज विशेष करके रविवार में अपन ने सभी गायत्री सुन लिया। कोई बचा खुचा पीड़ा हो तो वो भी निकल गया है। क्या हो गया?